Hi everyone, welcome to Kalam PCS. Myself Abhishek, and this is the 18th lecture or session in the series of Bihar Fact File. And Bihar Fact File is a daily Bihar current affairs program जो कि डिफरेंट न्यूज़पेपर्स और मैगजीन से लिया जाता है, इंक्लूडिंग बिहार की जो IPRD है उनका पब्लिकेशन डिपार्टमेंट जो पब्लिश करता है उसको भी हम कंक्लूड या इंक्लूड करते हैं। तो कल हम बात किए थे अबाउट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ बिहार विच इज लॉन्च्ड इन 2016 की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ बिहार। उसको बात करते करते हमने बात किया था कि इन्वेस्ट बिहार जो समिट होती है इन पटना 2023 की भी हुई थी, 2022 की भी पटना में ही हुई थी। उसमें 2022 वाली जो समिट थी उसमें दो पॉलिसी, सिंगल पॉलिसी है बेसिकली, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022 और प्रमोशन पॉलिसी में लेदर एंड टेक्सटाइल प्रमोशन पॉलिसी 2022, इसके बारे में बात किया था। तो प्रीलिम्स में आपसे ये पूछ देगा कि ये पॉलिसी कब की है, तो 2022 की। सबसे पहला चीज तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी बिहार गवर्नमेंट ने कब लॉन्च की थी, तो इन्वेस्ट बिहार की जो समिट हुई थी पटना में, कहां पे, पटना में 2022 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत कई क्लस्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं बिहार में। वो क्लस्टर्स को हमने पहले भी देखा है, एक बार फिर से देखेंगे। दीज आर द 7 क्लस्टर्स, ठीक है। उसके अलावा और भी जो क्लस्टर्स है उसको भी देखेंगे बिहार में, क्योंकि वो प्रीलिम्स का MCQ आपका बन सकता है। सो पहले तो ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी जो है लेदर और टेक्सटाइल की 2022 की, इसके तहत कौन सी रिबेट दी जा रही है टू सेटअप अ यूनिट और इंडस्ट्री, ठीक है। स्टार्टअप सेटअप करने के लिए, कोई इंडस्ट्रियल स्टार्टअप या यूनिट सेटअप करने के लिए बिहार गवर्नमेंट क्या क्या रिबेट्स दे रहा है, यही होता है पॉलिसी में। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी दे रहा है, बेसिकली नई यूनिट कोई सेट की जा रही है तो उनके ऊपर या एम्प्लॉयर के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, तो 5000 पर एम्प्लॉय पर मंथ देगा बिहार गवर्नमेंट, ठीक है। और क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो है कोई इंडस्ट्री सेटअप करने में, जो मशीनरी वगैरह जो भी है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लाइक मशीनरी या कुछ और सेटअप किया जा रहा है, तो उस पर 15% देगी प्लांट एंड मशीनरी पे अप टू 10 करोड़। मतलब ये 15% अधिकतम 10 करोड़ तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट सबवेंशन भी हो रहा है, कितना, 10 to 12%। बेसिकली जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उन पे इंटरेस्ट सबवेंशन जो है 10% है और बड़ी इंडस्ट्रीज पे 12% है, अप टू 20 करोड़ रुपीज जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी। नाउ स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी दे रहा है बिहार गवर्नमेंट इस पॉलिसी के तहत, विच इज 20,000 पर एम्प्लॉय, कि उनको उनकी स्किल को इनहांस किया जाए, तो ये 20,000 रुपये पर एम्प्लॉय है। पावर टैरिफ सब्सिडी, तो जो भी इंडस्ट्री लगती है तो पावर की जरूरत होगी, तो जो भी पावर का टैरिफ आता है, मान लीजिए 8 रुपए पर यूनिट आता है, 8 रुपीज पर यूनिट आ रहा है, तो इस 8 रुपीज पे 2 रुपए की सब्सिडी देगा पर यूनिट पे, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट। पैटेंट रजिस्ट्रेशन पे 10 लाख पर पैटेंट देगा। स्टेट GST जो होता है SGST, ठीक है, क्योंकि IGST और सेंट्रल GST में इनका तो कोई रोल है नहीं, लेकिन ये रिबेट दे रहे हैं जो SGST, स्टेट GST, इसमें 100% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट में जितना भी SGST लगता है टोटल फ्री कर देंगे, ठीक है। एग्जेम्पशन करेंगे किसे, तो स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी, रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगी, लैंड कन्वर्जन फी नहीं लगेगी, और फ्रेट रिइंबर्समेंट इंसेंटिव जो है, यानी जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्ट किया गया, जो आपने कहीं भेजा है माल बना के, उस पर 10 लाख पर ईयर तक का छूट दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो ये ज्यादातर किससे, अगर इसका फायदा आपको ज्यादातर किसमें, मेंस में होने वाला है एज कंपेयर टू प्रीलिम्स। फिर भी हो भी सकता है, क्योंकि अभी बदलते ट्रेंड के हिसाब से यहां से भी MCQ बन सकता है प्रीलिम्स में, लेकिन ज्यादा उम्मीद किसमें है, मेंस में है, मेंस में है। लेकिन प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में ये वाला चीज आपका, ये पॉलिसी कब की है, 2022 की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ पॉइंट्स यहां से भी उठाया जा सकता है। मेंस की बात कर रहे हैं कि मेंस इस समय पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी जो नया ट्रेंड चालू हुआ है बिहार में BPSC में, मेंस और प्रीलिम्स दोनों जो है वो पहले की तरह नहीं रह गए कि आप 1 महीने में पढ़ के 2 महीने में पढ़ के गए और आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो गए। आपको पता है कि सितंबर 30 को प्लान्ड है आपका प्रीलिम्स, उससे बाद आपको 1.5 से 2 ही महीने मिल रहे हैं मेंस के लिए, और अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि हम हैंड इन हैंड जाएं मेंस और प्रीलिम्स की दोनों की तैयारी के साथ। कल हमने बात की थी कि यू शुड मेड अ कॉपी, सिंगल कॉपी फॉर ईच पेपर। 3 पेपर होते हैं जो आपका क्वालिफाई, वो जिससे आपका मार्क निर्धारित होता है, बाकी तो क्वालिफाइंग है। एसए का है, GS1 है और GS2 है, तो इसके लिए तीनों के लिए आप सेपरेट कॉपीज बनाएं। जो भी पॉइंट्स मिलता है मेंशन करते हुए जाएं, परफेक्ट सिलेबस के साथ सब में
शुरू में आप सिलेबस लिखिए, उसके बाद उस हिसाब से उस कॉपी को मेंटेन करते हुए आगे चले। पीवाईक्यू डिस्कशन हमारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है चैनल पे, उसको भी देखते हुए चले, क्योंकि मेंस के प्रिपरेशन में कई चीजें, कई पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आपको फ्री में भी हेल्पफुल होंगे, और साथ ही मेंस के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप कर पाए। नाउ तो इस पॉलिसी के तहत ना कुछ क्लस्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं बिहार में, उन क्लस्टर्स को भी देखते हैं और साथ में जो उससे रिलेटेड न्यूज है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा जीके वाला पार्ट भी हम देखते हुए चलेंगे। लेट्स बिगिन विद, तो प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ठीक है, पार्क डेवलप किया जा रहा है बिहार में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, पीएम मित्रा, जो क्या टेक्सटाइल पार्क शुरू में जो लॉन्च किया गया था टेक्सटाइल पार्क डेवलपमेंट के लिए। बेसिकली शुरू में 7 टेक्सटाइल पार्क की बात की गई थी पीएम मित्रा स्कीम के तहत। दिस इज द फुल फॉर्म, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ठीक है, पार्क। ठीक है, तो ईस्ट चंपारण में पीएम मित्रा के तहत जो टेक्सटाइल और अपैरल पार्क डेवलप किया जा रहा है, वो कहां डेवलप किया जा रहा है? तो ईस्ट चंपारण में। 2020 की न्यूज है, फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी स्कीम है, अम्ब्रेला स्कीम की तरह है। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर डेवलप किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां पे? डोभी डिवीजन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो याद रखिए क्वेश्चन में आ गया कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां डेवलप किया जा रहा है? तो डोभी डिवीजन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट विच इज पार्ट ऑफ अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, या इसको पॉपुलरली ईस्टर्न कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। ईस्टर्न कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट रहे, मतलब उसी के उसमें। ठीक है, नाउ 7 प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल पार्क जो बिहार में इसके तहत आए हैं 2022 वाले, मार्च 2023 में अनाउंस किए गए, वो कौन कौन से हैं? तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स है, और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर कहां पे? बेगूसराय में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बेगूसराय में। टॉय क्लस्टर कुमारबाग बेतिया में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मेगा फूड पार्क एंड फार्मा एंड सर्जिकल पार्क। ठीक है, 2 क्लस्टर्स कहां पे? मोतीपुर मुजफ्फरपुर में डेवलप किए जा रहे हैं। कौन कौन से? तो एक मेगा फूड पार्क है और फार्मा एंड सर्जिकल पार्क मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। रिसेंटली इनॉग्रेट किया है सीएम ऑफ बिहार ने मोतीपुर में ही, क्या? बिहार का सेकंड एथनॉल प्लांट, बिहार सेकंड एथनॉल प्लांट, ये भी याद रखिएगा। एथनॉल का प्लांट दूसरा जो है वो मोतीपुर मुजफ्फरपुर में इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली, अप्रैल 2023 में। ठीक है, तो ये कितने हो गए आप वो काउंट करते जाइएगा। प्लास्टिक पार्क गोरौल वैशाली में बनाया जा रहा है। प्लास्टिक पार्क कहां बनाया जा रहा है? गोरौल वैशाली में। नाउ टेक्सटाइल पार्क कुमारबाग बेतिया में। ठीक है, तो ये वाला जो टेक्सटाइल पार्क है ये स्टेट गवर्नमेंट डेवलप कर रहा है अंडर दिस स्कीम, और ये वाला जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और ये जो कुमारबाग बेतिया में बन रहा है वो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2022 के तहत बिहार गवर्नमेंट डेवलप कर रहा है। ठीक है, क्लियर। द स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड अ प्रोविजन ऑफ 1643 करोड़, 1643 करोड़ 74 लाख का, ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 2022-23 के बजट में। ठीक है, 22-23 के बजट में 1643.74 लाख करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 2022-23 के बजट में, जिसमें से ये जो 7 पार्क हैं इसके लिए 150 करोड़ रुपए डेडिकेट होंगे इनके डेवलपमेंट के लिए, अभी के लिए। ठीक है, नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी भी बनाई जा रही है, एक एमसीक्यू ये भी हो जा सकता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी कहां बन रही है? बिहटा में, बिहटा में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो हमने बात की कि मोतीपुर में एथनॉल प्लांट बिहार का सेकंड बना है, तो एथनॉल की बात करते हैं हम। ठीक है, नाउ 151 यूनिट्स एथनॉल की अप्रूव कर गई थी बाय बिहार स्टेट गवर्नमेंट, जो कि 2021-22 वाला बजट था। 2021 और 22 का जो बजट था उसमें 151 यूनिट्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द एथनॉल प्रोडक्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन सेंट्रल ने कितना अप्रूव किया अभी तक? 17 यूनिट्स। ठीक है, 17 यूनिट्स बिहार में बन रही हैं, ये याद रखिएगा, 17 यूनिट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अभी जो 151 यूनिट का प्लान था बिहार गवर्नमेंट का, सेंट्रल ने उसको रिड्यूस करके 17 कर दिया है। आगे चल के वो बढ़ेंगी, ठीक है, फॉर श्योर बढ़ेंगी। नाउ द कोटा ऑफ एथनॉल इन द स्टेट हैज बीन डबल्ड। ठीक है, तो पहले कितना होता था? 18.5 करोड़ लीटर्स पर डे। ठीक है, जो कि 36 करोड़ लीटर हो गया है पर डे। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने 6 अप्रैल 2023 को स्टेट का सेकंड एथनॉल प्लांट कहां पे? मोतीपुर मुजफ्फरनगर में इनॉग्रेट किया है। ठीक है, कैपेसिटी इसकी कितनी है? 110 हजार किलोलीटर पर डे। ठीक है, 110,000 किलोलीटर पर डे एथनॉल फ्रॉम किससे बनाया जा रहा है? मेज से। अभी तक तो
बस शुगर से बन रहा था एथेनॉल बिहार में, अभी क्या है मेज से और ब्रोकन राइस से भी बनेगा बिहार में क्या एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल जो पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें कितने % ब्लेंडिंग मैंडेटरी की गई है और कब तक की गई है, 20% कब तक की गई है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑल टुगेदर 17 एथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट हैव बीन अप्रूव्ड इन बिहार सो फॉर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग वन इन पूर्णिया। तो पहली कौन सी है बिहार की, पहली पूर्णिया में बनी है। ठीक है, 65,000 लीटर पर डे की है, इनॉग्रेटेड इन मई 2022। ठीक है, और दूसरी कहां पे, मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। ठीक है, ये वाली बड़ी है। ठीक है, एथेनॉल प्लांट एट आरा विद कैपेसिटी ऑफ 5 लाख लीटर पर डे। ठीक है, जो कि अभी प्लांट है, सून ये देखने को मिलेगा 5 लाख लीटर पर डे। ठीक है, पर डे है। ठीक है, कहां पे, आरा में, आरा में बनाया जा रहा है। इज स्टेटेड टू बी सेकेंड लार्जेस्ट एथेनॉल प्लांट इन एशिया। ठीक है, एशिया का दूसरा लार्जेस्ट होगा। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, क्या जो पूर्णिया का था अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा था, अभी ये हो गया है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, नाउ बिहार गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी इन मार्च 2021। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब लॉन्च किया था बिहार गवर्नमेंट ने एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। ठीक है, ये बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, मेकिंग इट द फर्स्ट स्टेट, पूरे देश में पहला स्टेट बना था जिसने इन द कंट्री टू हैव इट्स ऑन एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी अंडर नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स 2018, जो कि आपकी केंद्र सरकार की है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वर्क आर गोइंग ऑन द कमीशनिंग ऑफ 2 प्लांट्स ईच इन गोपालगंज। तो दो गोपालगंज में 2 प्लांट्स बनेंगे और नालंदा में 2 प्लांट्स बनेंगे। इस पे काम बहुत तेजी से चल रहा है और एक भागलपुर में बनेगा। तो ये 3-5 प्लांट्स आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो कौन से, गोपालगंज में 2, नालंदा में 2, भागलपुर में 1। ठीक है, तो टोटल अभी अगर ये 5 बन जाएंगे तो 7 प्लांट हो जाएंगे बिहार में, 10 और बनने रह जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल योगा क्या है ये, तो दिस इज द बुक। ठीक है, विच वॉज अनवेल्ड बाई सीपी राधाकृष्णन। कौन है ये, सीपी राधाकृष्णन इज द गवर्नर ऑफ झारखंड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो नहीं था, दूसरे स्टेट की न्यूज थी, बिहार स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, लेकिन बगल का स्टेट है और बुक अनवेल की गई है ट्रेडिशनल योगा, तो इसको मेंशन कर दिया गया। किसने लिखी है, तो डॉक्टर परिणीता सिंह और डॉक्टर अर्चना कुमारी ने ये इसको लिखा है। ठीक है, तो बस इतना ही है ट्रेडिशनल योगा। इन्होंने कई और बुक्स लिखी हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये करंट अफेयर में यही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी, ट्रेडिशनल योगा बाय डॉक्टर परिणीता सिंह और अर्चना कुमारी। सीपी राधाकृष्णन इज द गवर्नर ऑफ झारखंड। नाउ गवर्नर जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके पीएससी एग्जाम्स के लिए। लेकिन जब बात करें, ठीक है, बिहार जैसे स्टेट की जहां पे अभी टशल भी चल रहा है कि जो 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है, जो नेशनल जो नई एजुकेशनल पॉलिसी आई है 2022 के तहत, उसमें 4 साल का क्रेडिट बेस्ड जो कोर्स लाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो गवर्नर जी ने बोला है कि इसी साल से इम्प्लीमेंट करो। और बिहार गवर्नमेंट बोल रही है कि जब तक, क्योंकि बिहार में जो यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज हैं वो काफी डिलेड चल रहे हैं, तो उनका कहना है कि पहले वो सबको सही करो, उसके बाद इम्प्लीमेंट करवाना। तो ये टशल एक चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट। तो नए चीफ बने हैं किसके, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। कौन है ये नए चीफ, जो रिसर्च और रवि सिन्हा है। ठीक है, रवि सिन्हा, रिसर्च और एनालिसिस विंग, जो कि रॉ जिसको कहते हैं, इसके नए चीफ बने हैं रवि सिन्हा, रॉ से रवि सिन्हा। ठीक है, कहाँ के हैं, तो ये आरा के हैं, आरा, भोजपुर आरा के। इज अ न्यूली अपॉइंटेड चीफ ऑफ रॉ, इज अ रेसिडेंट ऑफ भोजपुर आरा। ठीक है, याद रखिएगा रवि सिन्हा। ठीक है, इससे अभी ये जुलाई में पदभार ग्रहण करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, जुलाई में। अभी कौन है, समंत गोयल है, याद रखिएगा। अभी किसको रिप्लेस करेंगे, तो समंत गोयल को। ठीक है, समंत गोयल को। कब फॉर्म हुई थी रा, तो 1968 में। ठीक है, 21 सितंबर 1968 को। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। मोटो है धर्मो रक्षति रक्षिता है। मोटो भी कई बार पूछ रहे हैं, आरपीएससी वाला जो आरएस 2021 था उसमें 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस का मोटो पूछ लिया गया था। ठीक है, एम्प्लॉयज क्लासिफाइड है, एनुअल बजट भी क्लासिफाइड है, जो कि रिवील नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए, मिनिस्टर कौन है रिस्पॉन्सिबल इसको, तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट रिपोर्ट करनी होती है, तो सीधे प्राइम मिनिस्टर हैं।
ठीक है। विंग एग्जीक्यूटिव समंत कुमार गोयल, तो ये सेक्रेटरी जिसको कहा जाता है। तो जो रॉ के चीफ होते हैं वो कैबिनेट, वो सेक्रेटरी का दर्जा इनको प्राप्त होता है और इनको सेक्रेटरी कहा भी जाता है। ठीक है, हम लोग ट्रेडिशनली इनको जो है क्या कहते हैं, नए डायरेक्टर जनरल या ये चीफ रॉ के, लेकिन इनको सेक्रेटरी ही कहा जाता है। ये है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सबसे पहले। फिर ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी होती है, सेक्रेटरी ऑफ रॉ, जिसको हेड करता है, जो कि यही बने हैं आपके रवि सिन्हा। ठीक है, जो रॉ के चीफ हैं। उसके बाद ये नीचे के स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ ऑफिसर फ्रॉम मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये 1988 में आईपीएस सेलेक्टेड थे। उस समय इनको कैडर मिला था एमपी, और जब डिवाइड हुआ 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, तो इनको छत्तीसगढ़ कैडर में ट्रांसफर कर दिया गया। ये है इनके बारे में पूरा। ठीक है, तो रवि सिन्हा का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, बिहार गवर्नमेंट के हैं, तो बिहार के हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा का बर्थडे मनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं बिहार के। ठीक है, 135वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। कब मनाई गई? तो जून 18, 2023 को। तो इनका जन्म कब हुआ था? जून 18 को। और कहां पे हुआ था? तो पोयावा, औरंगाबाद जिले में, बिहार के औरंगाबाद जिले में जून 18, 1887 को इनकी बर्थ हुई थी, पोयावा, औरंगाबाद में। ये भी पूछा जाता है कई बार कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। कई लोगों का आप पीवाईक्यू उठा के देखें तो काफी ऐसे क्वेश्चन पटे हुए हैं बीपीएससी में। ही प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहार, लीडिंग टू हिज रिनॉन्ड टाइटल बिहार विभूति। तो इनको और किस नाम से जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी कौन है ये बताइए। और ये पहले जो है डीवाई यानी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने थे, अलॉन्ग विद एक और पोर्टफोलियो था इनके पास फाइनेंस मिनिस्टर का। बिहार के आजादी के बाद जो पहली कैबिनेट गठन हुई थी, तो पहले डिप्यूटी सीएम और उसी के साथ एक और पोर्टफोलियो फाइनेंस मिनिस्टर का इनको मिला था। ठीक है, और पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे चंपारण सत्याग्रह में, और एडवरेंट फॉलोवर थे महात्मा गांधी जी के। ड्यूरिंग एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस, गया सेशन 1920, ठीक है, नागपुर सेशन, सॉरी गया 1922 का है, याद रखिए। गया का सेशन जो है 1922 का, नागपुर सेशन 1920 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था हैविली। ठीक है, अंडर द प्रोसीडिंग्स। तो बिहार में कितने कांग्रेस के सेशन हुए थे? तो ये भी याद रखिए। तो 1912 में एक सेशन हुआ है और 1922 में एक सेशन हुआ है। तो 12, 10, 22 ये याद करना आपको आसान होगा। तो 12 वाला सेशन जो हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर कहाँ है? पटना के पास में। और 22 वाला जो है गया का सेशन था। ठीक है, और दोनों सेशन में किसने हेड किया था ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो 12 और 22 याद रखिएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। सिन्हा वाज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड, ही वाज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जब पार्लियामेंट बना तो इसके इनॉग्रल सेशन में भी ये सम्मिलित हुए थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। पार्लियामेंट बना। अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह बाबू इनको कॉमनली कहा जाता था, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। एंड बिहार केसरी श्री कृष्ण सिन्हा वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये भी याद रखिए। ठीक है, और इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में हैविली पार्टिसिपेट किया था, और डिप्यूटी लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द बिहार असेंबली थे ये, एंड हेल्ड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद कम फाइनेंस मिनिस्टर व्हेन बिहार हैड इट्स फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952। ठीक है, और कांग्रेस के अंतर्गत बने थे, तो कांग्रेस ही जीती थी और हैविली जीती थी बिहार में। ठीक है, चलिए तो ये पूरी बात रही अनुग्रह नारायण सिन्हा के बारे में। नाउ गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर, तो वही वाला टसल की बात जो हम इससे पहले कर रहे थे। तो गवर्नमेंट हैज एक्सप्रेस्ड इट्स अपोजिशन टू गवर्नर्स डिक्री, यानी इन्होंने ये क्या वो लॉन्च किया है, तो ऑर्डिनेंस पास किया था गवर्नर साहब ने रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ 4-ईयर डिग्री कोर्स। और ये किसकी गाइडलाइन है? यूजीसी की गाइडलाइन है। और किसके तहत है? जो आपकी एजुकेशनल पॉलिसी 2020 की है, इसको फॉलो करते हुए। ठीक है, 4 साल की। ठीक है, तो गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, याद रखिएगा कौन है बिहार के गवर्नर? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, हु सर्व एज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। तो स्टेट का जो गवर्नर होता है वो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उसका चांसलर भी होता है, बाकी उनके नीचे वाइस चांसलर्स होते हैं। इज एडवोकेटिंग फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ 4-ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम विद चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS। क्या है ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम? तो इसमें बेसिकली आप अगर इनरोल हुए ग्रेजुएशन कोर्स में, ठीक है, तो अगर आपने 1 साल करके छोड़ दिया तो आपको क्या सर्टिफिकेट का एक वो मिल जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल में छोड़ा तो डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, 3 साल में छोड़ा तो डिग्री मिलेगी। ठीक है, और 4 साल अगर आप पूरा कर रहे हैं तो डिग्री इन रिसर्च विद ऑनर्स मिलेगी। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं, डिग्री इन रिसर्च, ठीक है, इन रिसर्च विद ऑनर्स, ठीक है, विद ऑनर्स,
ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये चारों चीजें, तो यही है आपका CBCS। तो मतलब आप एक साल भी पढ़ते हैं तो वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है, ये है पूरा वो। करंटली नन ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन बिहार हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड द CBCS एंड सेमेस्टर सिस्टम एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। तो ये हाल है बिहार गवर्नमेंट का, ये पूरा मामला रहा। नाउ तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नई न्यूज और समाचार के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।